गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो आपको जो एग्ज़ाम जेई का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप जैसे कि ये सॉइल मैकेनिक्स का हमारा चौथा टॉपिक है, तो इस तरह से मैंने पहले 3 टॉपिक बनाए हैं सॉइल मैकेनिक्स पे, तो आप उनको देख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देखेंगे आईएस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। जो क्लासिफिकेशन है वो जो ये आईएस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ग्रेन साइज पे डिपेंड करता है। और इसमें इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे क्ले है आपका, तो क्ले साइज जो होता है वो होता है 0.002 mm, मतलब 2 माइक्रोन से कम साइज के जो पार्टिकल होंगे वो क्ले में होंगे। सिल्ट हो गया हमारा साइज बिटवीन 0.002 mm टू 0.075 mm, तो ये हमारा हो गया 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच जो पार्टिकल होंगे वो सिल्ट होंगे। और इसी तरह से हमारी फाइन सैंड होगी 0.075 mm टू 0.425 mm तक, और मीडियम सैंड होगी 0.425 mm से 2 mm तक। कोर्स सैंड होगी 2 mm से 4.75 mm तक, और ग्रेवल होगी जो हमारी वो होगी 4.75 mm से 80 mm तक। कोबल होगी 80 mm से 300 mm तक, और जो बोल्डर है उसका साइज 300 mm से ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन थे, तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप इंडेक्स। तो ग्रुप इंडेक्स जो हमारा होता है वो सॉइल में ग्रुप इंडेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो परसेंटेज सॉइल पासिंग 75 mm सीब है, ये हो गया, लिक्विडिटी लिमिट हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू होती है 0 से 20 तक होती है। और जो हमारी जीआई की वैल्यू, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो सॉइल बेस्ट मानी जाती है। और अगर जीआई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसे 0 दिखाया जाता है, अगर नेगेटिव जीआई की वैल्यू आती है। और जो हमारी सॉइल है उनके नाम सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल, कोबल, बोल्डर, ये सारे आपके जो आते हैं वो हमारे ग्रेन साइज के हिसाब से लिए जाते हैं। और जो एक हमारी सॉइल है उसकी जो जीआई वैल्यू अगर 20 है, -20, तो ये आपकी पोर सॉइल होगी पेवमेंट के लिए। और जो हमारी जीआई की वैल्यू अगर कम होती है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ जीआई बेटर द सॉइल फॉर पेवमेंट, अगर हमारी जीआई की वैल्यू कम होगी तो वो हमारी सॉइल पेवमेंट के लिए अच्छी होगी। तो जैसे हमारी ये जीआई की वैल्यू 20 है तो ये सॉइल पेवमेंट के लिए अच्छी नहीं होगी। और जीआई की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो सॉइल हमारी पेवमेंट के लिए अच्छी होगी। ये हमारा एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये एयरफील्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और ये कैसाग्रेंडे ने दिया था। और इसके क्राइटेरिया हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्रेसिबिलिटी। और जो ये हमारा सिस्टम है, ये यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये यूरोपियन कंट्रियों में यूज किया जाता है। और इसके जो क्राइटेरिया हैं ये आपका हो गया ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक और कंप्रेसिबिलिटी। तो ये हमारा यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्राइटेरिया हैं और ये यूरोप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो हमारा आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में यूज किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो हमारा आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर बनाया गया है। और इसके क्राइटेरिया भी वही हैं, ग्रेन साइज, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। और जो हमारा
यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वही ये समझ लीजिए वही हमारा आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और जो हमारी सॉइल है वो प्राइमरीली 3 ग्रुपों में डिवाइड की जाती है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, या इसको पेट भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप से आईएस क्लासिफिकेशन के हिसाब से सॉइल क्लासिफाई की जाती है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो जो हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो हमारे ग्रेन के साइज हैं जो उनके रिटेंशन के आधार पे किया जाता है। दिस सॉइल इज क्लासिफाइड एज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इफ द परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव इज मोर देन 50%। जो आपकी 75 माइक्रोन सीव है उस पे अगर 50% से ज़्यादा सैंपल आपका रिटेन हो जाता है, रुक जाता है, तो वो आपकी सॉइल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगी। और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हमारी डिवाइड की जाती है इस तरह से, ग्रेवल और सैंड। इसको 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक हो गया आपका ग्रेवल और दूसरा हो गया आपका सैंड। जो ग्रेवल है, इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन रिटेन ऑन 4.75 mm सीप। इसके लिए एक शर्त है कि जो आपने सीविंग की और 0.75 माइक्रोन, जो 0.075 mm या 75 माइक्रोन सीप पे आपने सीविंग की और उस पे जो मटेरियल रिटेन था उसको हम फिर 4.75 माइक्रोन सीप पे सीविंग करते हैं उसकी, तो उसमें से 50% फ्रैक्शन अगर उस पर रिटेन हो जाता है तो वो हमारी कहलाती है ग्रेवल। नेक्स्ट है हमारा सैंड। तो सैंड हो गई हमारी जब हमारा when more than 50% कोर्स फ्रैक्शन पास्ड ऑन 4.75 mm। तो हमारा जो सॉइल है उसके अगर 50% से ज़्यादा सैंपल 4.75 mm सीप से पास कर जाता है तो हमारी सैंड होती है। और ग्रेवल और सैंड को 4 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहले हम ग्रेवल देखेंगे, तो ये देखिए वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो इसको GW से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आ गया हमारा पोरली ग्रेडेड ग्रेवल। पोरली ग्रेडेड ग्रेवल हो गया हमारा GP। उसके बाद आ गया हमारा सिल्टी ग्रेवल, तो इसको GM से दिखाते हैं सिल्टी ग्रेवल को। और उसके बाद हो गया हमारा क्लेई ग्रेवल, तो क्लेई ग्रेवल को GC से दिखाते हैं। तो ये हमारे ग्रेवल के क्लासिफिकेशन हो गए। नेक्स्ट है हमारा सैंड के। तो सैंड हमारा हो गया वेल ग्रेडेड सैंड, इसको SW से लिखा जाता है। पोरली ग्रेडेड सैंड, तो पोरली ग्रेडेड सैंड को SP लिखा जाता है। और जो सिल्टी सैंड है उसको SM, और जो हमारी क्लेई सैंड है उसको SC लिखा जाता है। इसमें ये राइटिंग मिस्टेक हो रखी है, SC लिखा जाएगा खाली, ये O गलत हो रखा है इसमें। और उसके बाद हमारी जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसको डिवाइड किया जाता है इस तरह से, इनऑर्गेनिक सिल्ट। तो इनऑर्गेनिक सिल्ट को M से दिखाया जाता है, इनऑर्गेनिक क्ले को C से, और ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले को O से दिखाया जाता है। अब हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल वो हो गई, द गिवन सॉइल इज क्लासिफाइड एज फाइन ग्रेन्ड इफ मोर देन 50% ऑफ सॉइल पासेस फ्रॉम 75 माइक्रोन से। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल हमारी वो होगी जो 75 माइक्रोन में, अगर हमारे सैंपल का 50% सैंपल 75 माइक्रोन ISC से पास हो जाता है तो वो सॉइल हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगी। और फाइन ग्रेन्ड सॉइल को हम फर्दर इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, जैसे सिल्ट हो गया, तो सिल्ट की 3 कैटेगरी हो गई, लो कंप्रेसिबल इनऑर्गेनिक सिल्ट, तो इसको हम ML से दिखाते हैं। M का मतलब हो गया सिल्ट और L का मतलब हो गया लो कंप्रेसिबल। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल इनऑर्गेनिक सिल्ट, तो इसको MI से दिखाते हैं। M आपका सिल्ट हो गया और I आपका इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हो गया। तीसरा है हमारा हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सिल्ट, तो इसको MH से दिखाते हैं। H इसमें हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक हो गया, और आपका ये M हो गया आपका इनऑर्गेनिक सिल्ट और H हो गया हाई कंप्रेसिबल। उसी तरह से क्ले हो गया लो कंप्रेसिबल क्ले, इसको CL से दिखाते हैं। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले इसको CI से दिखाते हैं, और हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले को CH से दिखाते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल को लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल
ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले, इसको OI से दिखाएंगे। हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले, इसको OH से दिखाएंगे। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन थे फाइन ग्रेन्ड सॉइल के। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड लिमिट। तो ये जो हमारी लिक्विड लिमिट है ऑफ सॉइल इज टेकन इज बेस्ड टू एक्सप्रेस कंप्रेसिबिलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो लिक्विड लिमिट हमने पिछले चैप्टर में देखा था कंप्लीट। तो ये कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए लिया जाता है। इफ लिक्विड लिमिट इज लेस देन 35% इट इज़ लो कंप्रेसिबल। अगर हमारा LL जो लिक्विड लिमिट है उसकी वैल्यू 35% से कम होती है तो वो लो कंप्रेसिबल होगा, और 35 से 50 होती है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा, और हमारा जो लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा है तो वो हाईली कंप्रेसिबल होगा। लिक्विड लिमिट जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लिक्विड लिमिट था आपका वो लिमिट जहाँ पे सॉइल अपनी शेयर स्ट्रेंथ खो देती है, वो वाटर कंटेंट जहाँ पे सॉइल फ्लो करने शुरू हो जाती है तो उसको लिक्विड लिमिट कहते हैं। और लिक्विड लिमिट अगर आपका 35% से कम है तो वो लो कंप्रेसिबल होगा, 35 और 50% के बीच है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा, और 50% से ज़्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल होगी सॉइल। द फाइन ग्रेन्ड सॉइल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। जो हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है वो प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पे भी क्लासिफाई की जाती हैं, और ये कैसेग्रेंडेज ने दी थी। तो ये हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट है। तो इस पे देखिए, इसमें अलग अलग कॉलम है। लो प्लास्टिसिटी का अलग है, इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी का अलग है, और हाई प्लास्टिसिटी का अलग है, वेरी हाई का अलग है, और एक्सट्रीमली हाई का अलग है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि आपका एक इस एक्सेस पे आपका लिक्विड लिमिट है, और इसमें देखिए 20 से हमारा जो ये कर्व शुरू होता है और ये 45 डिग्री पे है, तो ये आपका ए लाइन कहा जाता है इसको, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है ए लाइन का। तो इसका फॉर्मूला होता है PI इज इक्वल टू 0.73 इंटू LL-20। तो इसके जो हमारा ए लाइन है इसके ऊपर CL, CI, CH और CB हैं, और इसके नीचे हैं ML, MI, MH, MB और M। तो ये हमारी इक्वेशन थी ए लाइन की। ए लाइन की इक्वेशन है IP इज इक्वल टू 0.73 WL-20। तो ये IP है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इनऑर्गेनिक क्ले जो हमारी हैं वो हमारे ए लाइन से ऊपर प्लॉट की जाती हैं। तो ये देखिए जो हमारी ए लाइन थी, ए लाइन ये दे रखी है, ये हमारी ए लाइन है ये वाली। तो इनऑर्गेनिक क्ले इसके ऊपर प्लॉट की जाती हैं, और उसी तरह ऑर्गेनिक जो सिल्ट है वो हमारी ए लाइन से बिलो प्लॉट की जाती हैं, ए लाइन से नीचे। ऑर्गेनिक सिल्ट एंड ऑर्गेनिक क्ले प्लॉटेड बिलो ए लाइन। ऑर्गेनिक सिल्ट हैं और ऑर्गेनिक क्ले हैं वो भी हमारी ए लाइन से नीचे प्लॉट की जाती हैं। और जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो हमारी लाइज अलोंग अ बेंड पार्टी अबव एंड पार्टली बिलो। तो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल की जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके लिए ए लाइन के ऊपर भी और नीचे भी और उसके साथ साथ भी इस तरह से प्लॉट किया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। तो ये आज का हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन का चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।